मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट बोल रहे थे सर मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, हम बुक को कैसे स्टडी करें और कैसे समझें। सर स्कूल से नहीं मिला है तो कैसे करें। चलिए आज आज आप लोग हम बताएंगे कि एनसीईआरटी बुक आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऐप है, पहले हम लोग ऐप प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। देखिए प्ले स्टोर पर जाकर सर्च बार में जाकर टाइप करना है एनसीईआरटी बुक। क्या टाइप करना है? एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन टाइप कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये जो क्या है, ये जो ऐप दिख रहा है उसी को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। तो हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा पर ऑलरेडी डाउनलोड है। चलिए यहाँ पे आपका ओपन हो गया। अगर आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलता है। यहाँ पे क्या क्या है, एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम के लिए है, एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम के लिए है। आप एनसीईआरटी सोल्यूशन भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा सोल्यूशन, नीट एंड क्लीन सोल्यूशन होता है। आप यहाँ से नोट भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी वीडियो भी अपलोड होता है। सीबीएसई पेपर जो भी होता है आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, वन बाई वन करके देखते हैं। चलिए आप लोग देखते होंगे। हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम हम लोग खोलते हैं। क्लास 11 में है तो क्लास 11 पर जाइएगा और इसमें क्या अगर जो पढ़ना चाहते क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, संस्कृत है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, अकाउंटेंसी है, मैथ है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, सोशियोलॉजी है और बहुत सारे चीज़ है। क्या क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। तो बहुत सारे देखिए कितना इसलिए इसमें फाइन दिया हुआ है। सारा का बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश पर टैप करते हैं। आप यहाँ पर आइएगा। अगर आपको अगर इंग्लिश में है, देखिए इतना स्नैपचैट हो गया, हॉर्नबिल हो गया, तो हम लोग हॉर्नबिल पर टाइप करेंगे तो आपके यहाँ वन बाई वन चैप्टर हम क्या किए हैं, डाउनलोड कर चुके हैं। तो हमको रीड ऑफलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आकर ओपन करके फर्स्ट चैप्टर Hello, द where are पोर्ट्रेट you ऑफ right लेडी। now? I'm at my home. Priya, tell me about your family. I'm having one brother and one sister. I'm having नहीं, I have one brother and one कार्टून sister आए होता है। हैं, Having तब लगाते हैं डिलीट कर लेना है इसे और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे डाटा ऑफ कर देना है, जिससे कि क्या है, ये कंटेंट है, नेट सीख है। कंटेंट को ना खोल के हम लोग चैप्टर 1 को खोलते हैं और देखते हैं वो कैसा है। पीडीएफ में जाइएगा, आपको ओपन होगा एक सुंदर सा आपका बुक, डिजिटल बुक आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा और बहुत सुंदर सी राइटिंग है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। आप लाइन बाय लाइन इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन बाय लाइन इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी है लाइन बाय लाइन इसको आप पढ़ सकते हैं, क्या है कैसे है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यह देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज़ है, ठीक है। खुशवंत सिंह के बारे में पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं सारा, द थॉट ऑफ रिवोल्टिंग, ये सारा चीज़ें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब आज हम क्लास 12 का हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 का ना हम लोग क्लास 12 का पढ़ेंगे। तो बुक क्लास 12 ओपन करते हैं। अभी देखिए थोड़ा ऐड आया हुआ है, ऐड को स्किप करते हैं, क्लोज करते हैं। और देखिए क्या है, इंग्लिश हम लोग पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ओपन करते हैं। इसमें फ्लेमिंगो है, विस्टास है, हम लोग फ्लेमिंगो को ओपन करेंगे। द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर इसी को ओपन करते हैं, क्या है, द लास्ट लेसन, ठीक है। चलिए हम लोग इसको वन बाई वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। द लास्ट लेसन होता क्या है, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, देखिएगा कैसे इसको पढ़ा जाता है। द लास्ट लेसन, क्या नाम है, द लास्ट लेसन। इसी चीज़ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, द लास्ट लेसन को। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। द लास्ट लेसन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा कि द लास्ट लेसन रिटन बाय एल्फ्रेड
डॉडेट 1840 to 1897 वाज ए फ्रेंच नोबलिस्ट। क्या थे? फ्रेंच नोबलिस्ट थे एंड शॉर्ट राइटर भी थे। क्या शॉर्ट राइटर है? राइटर भी थे। और क्या है? द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रेंचो प्रशियन वार इन किस में 1870 to 1881 में, इन विच जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लीड बाय बिस्मार्क। प्रशिया दैन consistent of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the France, a district of Alsace and Lorraine, Alsace और लॉरेंस क्या है? दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है पास इनटू प्रशियन हैंड में चले गए हैं। रीड द स्टोरी टू फाउंड इफेक्ट। क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे स्कूल के बारे में बताया गया है। इस चीज़ के बारे में हम लोग वो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया है, चलिए हम लोग अब इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। तो जो लास्ट लेसन है रिटेन बाय जो ऑथर है, क्या नाम है? अल्फ्रेड डॉडेट। इनका जन्म 1840 से 1897 में हुआ था। वाज ए फ्रेंच नोबलिस्ट थे। क्या थे? एक फ्रांस का नोबलिस्ट थे। नोबलिस्ट का मतलब होता है फ्रांस के लेखक थे। एंड शॉर्ट राइटर, एक छोटा स्टोरी लिखने वाला भी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे। लास्ट लेसन जो है उस दिन बनाया गया था। अब फ्रांस प्रशियन वार हो रहा था। क्या हो रहा था? फ्रांस अब प्रशियन वार। प्रशियन आज के डेट में जिसको जर्मनी के नाम से जानते हैं तो हो रहा था, जिसमें क्या हुआ था? इनवी जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें क्या था? फ्रांस हार चुका था। किससे? प्रशिया से, बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क के द्वारा प्रशिया से फ्रांस हार चुका है। डिफीटेड मतलब क्या होता है? हारना। क्या होता है डिफीटेड मतलब? हारना। ठीक है। प्रशिया देन कंसिस्टेंट ऑफ वाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। अब वो प्रशिया क्या? जर्मनी का नेशन हो गया। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में फ्रांस डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, असाल्स और लॉरेंस, दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, और जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे चला गया प्रशियन जर्मनी के हैंड में। इसी स्टोरी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आई स्टार्टेड, ऑथर बोल रहे हैं, आई यहाँ पे कौन है? अल्फ्रेड डॉडेट बोल रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। जब मैं स्कूल बहुत लेट से जा रहा था उस सुबह के दिन, तो मैं बहुत डरा हुआ था। स्कोल्डिंग मतलब डांट खाने से डरना। स्पेशली बिकॉज क्योंकि जो एम हैड सेड, एम कहे थे कि डैट ही कुड आंसर अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो क्यों डर रहा था? कि एम टीचर जो बोले थे कि वो पार्टिसिपल पर क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, आस्क करेंगे। इस वजह से क्या थे? स्कोल्डिंग थे, वो डर रहे थे। ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। एंड डोंट नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मतलब ऑथर को, मतलब यहाँ पे कौन है? आई। जो ऑथर हैं उनको पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं मालूम था। किसका? पार्टिसिपल का। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कुछ क्षण के लिए वो सोचे कि मैं स्कूल से बाहर रहूं। एंड स्पेंडिंग मतलब पूरा दिन आउट ऑफ द डोर, दरवाजा से स्कूल के बाहर ही पूरा दिन बिताऊं। और उसमें जो क्या था? दिन भी साफ सुथरा था और वार्म था। डे भी पूरा सो ब्राइट, सन, एक सूर्य भी उगा हुआ था। द बर्ड वेर चिरपिंग, बर्ड के पक्षियाँ भी चिचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वामिल के पीछे में क्या था? द पर्शियन सोल्डियर, पर्शियन जो सैनिक थे वह ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, ये और उसको भी डर रहा था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन उनके पास क्या था? एक रेसिस्ट था। वो बाहर न रहकर वो हरी अप थ्रू द स्कूल, वो फिर स्कूल की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। कौन? हेमेल। फ्रांस जिसका नाम है, इस लड़के का जो ये कर रहा है उसका नाम क्या है? फ्रांस।
चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। व्हेन आई पास द टाउन, जब वो टाउन हॉल से पास किया, देयर वाज ए क्राउड, क्या था, एक भीड़ था, इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने, द बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ था, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, लगभग 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, जितना ही बुरा सब न्यूज होते थे, खबरें होते थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वो कहीं से आते थे, तो वहीं पे कहाँ, बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल के पास ही आते थे। जो भी लॉस्ट बैटल, जो भी हारा हुआ, जो ड्रिफ्ट है, सोल्ड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का जितना भी ऑर्डर था वो यहीं से आया करता था, ठीक है। एंड आई थॉट, और फ्रांस सोचता है टू माई सेल्फ, अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, बिना रुके हुए किसी से पूछता है कि क्या, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है। फिर किसी का जवाब नहीं आता है, फिर फ्रांस वहाँ से चल जाता है। चलिए क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। देन तब का आई हरी अप बाय द पास, वो आई कुड गो, जितना जल्दी जा सकता था वो जल्दी स्कूल की तरफ जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, लेकिन जो वहाँ पर लोहार था वो क्या करता, जिसका नाम था वाचर, क्या नाम था, वाचर, वो क्या करता, हु वाज देयर, वो वहाँ पर अपने अपेंडिक्स, अपने सहयोगी के साथ खड़ा था। विथ इस अपेंडिक्स का मतलब होता है, अपेंडिक्स का मतलब होता है कि सहयोगी के साथ, अपने सहयोगी के साथ काम कर रहा था, और रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन को पढ़ रहा था। वो क्या बोलता है, कोल्ड आफ्टर मी, हमारे तरफ देखकर बोलता है डोंट गो सो फास्ट बब। बब क्या होता है, जिसको प्यार से छोटे बच्चों को बब बोलते हैं वहाँ पे, तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ से मत जा बब, अभी यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। क्या कर रहा था, वो मजाक उड़ा रहा था। तब यहाँ देखिए, अब आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन, वो क्या कर रहा था, हमारे ऊपर मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच एम है लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब पूरा सांस लेते हुए एम हेमिल गार्डन के पास पहुँच जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यूजुअली अक्सर क्या होता था, यूजुअली मतलब क्या होता, अक्सर जो स्कूल था, व्हेन द स्कूल, जब स्कूल स्टार्ट होता देयर वाज ए ग्रेट हॉस्टल मतलब शोरगुल, जब बस्टल, तो जब स्कूल स्टार्ट होता बहुत सारा शोरगुल हुआ करता था। लेकिन उस दिन, जिस दिन वो स्कूल फ्रांस स्कूल गया था, तो उस दिन क्या था, ही कुड हियर आउट ऑफ द स्ट्रीट, तो जैसे पहले स्कूल स्टार्ट हुआ तो बहुत शोरगुल होता था, और गली और यहाँ रोड पे भी सुनाई देता था। लेकिन किसका आवाज़ सुना, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क जिस पर सीट बैठते हैं स्टूडेंट लोग, उसका ओपन होला, क्लोज होना, उसका आवाज़ बाहर सुनाई देता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसॉन, एक आवाज़ में, जो यूनिसॉन मतलब होता है एक आवाज़ में जो पढ़ते हैं, उसी का जो आवाज़ रिपीटेड साउंड होता है उसको पढ़ना, जिसको यूनिसन बोलते हैं, उसको बार रिपीट करना, दोहराना, उसका आवाज़ वेरी लाउड, बहुत तेज़ सुनाई देता है। विथ आवर हैंड टू आवर ईयर, हम लोग अपने कान में दोनों ईयर में दोनों हैंड डालकर, और जिससे कि अच्छा समझ में आए। और द टीचर गेट हमें रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर जो होते थे वो रैपिंग और टेबल पर रूलर जो स्टिक पटकते थे, जिसका भी आवाज़ सुनाई दे रहा था। लेकिन आज का जो है ना, आज इट्स सो स्टिल, बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बहुत ये सारा चीज़ कुछ भी नहीं हो रहा था, सब चीज़ शांत था। ऐसा लग रहा इट हैड कंटिन्यू ऑन द कमेंडेशन टू गेट माई डिस्क विदाउट द बीइंग सीन, ये तो हमको ये अगर इतना शांत है तो हम कैसे जाके सीट पर बैठेंगे, वो चिंता कर रहा था। बट ऑफकोर्स, लेकिन हालांकि दैट डे एवरीथिंग्स हैड बीन क्वाइट, हालांकि आज दिन सभी लोग क्या थे, पूरा क्वाइट थे, शांत थे। आज मॉर्निंग, जैसा लग रहा था जैसे मॉर्निंग का समय, जब मॉर्निंग का समय होता तो सब लोग स्कूल बंद होता तो शांत रहता है, वैसे आज जैसा लग रहा था कि आज मॉर्निंग का समय है, सो मॉर्निंग का ऐसा लग रहा था। थ्रू द विंडो, जब वो खिड़की से देखता है, कौन, फ्रांस जब खिड़की से देखता था, आई सा माई क्लासमेट, तो अपने क्लासमेट को, तो अपने दोस्तों को देखता है, क्या है, ऑलरेडी इन देयर फेस, अपने जगहों पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमेल, और जो टीचर है एम हेमेल,
वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर चल रहे हैं। विथ ए ट्रेम्बल आयरन लोहा लिए हुए अंडर हस आर्म, अपने हाथों में। आई हैड ओपन, तब मैं क्या किया, मैं ओपन दरवाज़ा को ओपन किया एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के सामने मैं वहाँ पे स्कूल में चला गया। तो वी कैन इमेजिन, आप कल्पना लगा सकते हैं, हाउ आई बसल एंड हाउ फ्राइटेन आई वाज, मैं विंडो खोल के जा रहा था, तो आप कल्पना लगा सकते हैं कितना हम डरे हुए थे। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम सो मी, एम हमको देखते हैं, एंड सेड, और बहुत कैंडली, बहुत दयालुपूर्वक कहते हैं, क्या बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, लिटिल प्यारे फ्रांस, अपने जगहों पे बहुत जल्दी से बैठ जाओ। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना ही हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे, इसलिए आप जल्दी से जाकर बैठ जाओ। तो फ्रांस क्या करता है अब, आई जंप, क्या करता है फ्रांस, आई जंप ओवर द बेंच, वो बेंच पर जंप करता है, सेट एट माई डेस्क, फिर अपने सीट पर बैठ जाता है। एंड नॉट टिल देन, उसके बाद व्हेन आई गोट ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड, जब वो डर से थोड़ा बाहर निकलता है, तो डिड आई सी, तब वो देखता है जो टीचर हैं और अपना एक बहुत सुंदर सा एक ब्यूटीफुल क्या पहने हैं, ग्रीन कोट पहने हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, हैड फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक कैप, और सिल्क कैप भी पहने हुए हैं ब्लैक कलर का। और एम्बीडेड मतलब सभी एम्बीडेड किया हुआ, मून से गाथा हुआ है। एंड डेट वन नेवर और नेक्स्ट सेट, वो कभी ऐसा पहनते नहीं थे एक्सेप्ट जब इन्फेंशन होता था, जब प्राइज या किसी त्यौहार होता था या जांच पड़ताल कोई आता था, प्राइज का डे होता था, तभी टीचर एम ऐसा कपड़ा पहनते थे। बिसाइड, हालांकि द होल स्कूल सीम सो स्टेन, हालांकि पूरा स्कूल पूरा अजीब सा दिख रहा था। किसको, फ्रांस को। आगे देखिएगा क्या है, स्ट्रेंज एंड क्या था, सोलेन था। बट द थिंग्स डेट सरप्राइज, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाला क्या चीज़ था, वाज द मोस्ट वांट टू सी, जो कि था ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द जो लास्ट बेंच पर क्या था, जो लास्ट बेंच दे हुए ऑलवेज एम्प्टी, लास्ट में हमेशा क्या रहता था, खाली रहता था। वहाँ पे कौन बैठे, द विलेज पीपुल, वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए हैं, क्विकली, शांति से। और क्या थे, लाइक आवर हमारे की तरफ ओल्ड हॉजर थे, क्या थे, 3 कॉर्नर हैट पहना हुआ था, और क्या थे, फॉर्मल मेयर थे, फॉर्मल क्या थे, पोस्ट मास्टर थे, और सेवरल अदर पीपल थे, बहुत सारे लोग आके फॉर्मल मेयर फॉर मास्टर। लास्ट बेंच ऑफ द, जो कि हालांकि पहले की तरह खाली रहता था, लेकिन आज के दिन सारे लोग, गांव के बूढ़े लोग फॉर्मल मेयर पोस्ट मास्टर, सभी लोग बैठे हुए थे। अभी सभी लोग, एंड एवरीबॉडी लुक सैड, सभी लोग उदास दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर उसको बोलते हैं जिसमें फ्रांस का लिखा होगा अल्फ़ाबेट, सारा चीज़ छोटे, जिसमें हम लोग गुड इंग्लिश जैसे बोलते हैं वैसे प्राइमर होता है। तो ओल्ड हॉजर क्या था, ब्रॉट मतलब लेकर आया था, क्या, प्राइमर लेकर आया था, एक बुक लेकर आया था जिसमें अल्फ़ाबेट जैसा नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रम्प एट द एज एंड ही हैड ओपन हिज नी एंड ए ग्रेट स्टेकल, चश्मा, इसको चश्मा होता है, लेइंग ऑन द पेज, अपने पेज पर रखता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइल, जबकि आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, में सभी को जिंद कर थे। एम माउंटेड हिज चेयर, चेयर को घुराते हैं इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी आवाज में विच हैज बीन यूज्ड टू से मी, और कहते हैं माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये लास्ट लेसन जो कि हम आपको देने वाले हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम, ऑर्डर एक बर्लिन से ऑर्डर है टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ, किस सूचे में, सेल्स और लॉरेंस में, यहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ये कहाँ से ऑर्डर आया है,
ऑर्डर फ्रॉम बर्लिंग, ये बर्लिंग से ऑर्डर आया है कि ये मेरा लास्ट स्टेशन है, आई शैल गिव, जो कि हम आपको देने वाले हैं। अब हम कल से द न्यू टीचर है कम टू, कल से एक नए टीचर आएंगे। दिस इज़, इसलिए दिस इज़ योर लास्ट लेसन, आई वांट टू यू बी वेरी अट्रैक्टिव, इसलिए आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ को पढ़ें। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, हम लोग यहीं पे इस चीज़ को क्लोज करते हैं।